और लखनऊ में कल्याण सिंह के आवास के बाद बीजेपी के ऑफिस में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां से हमारे संवाददाता जय शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। जय, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर बीजेपी कार्यालय पर है और यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो सब पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं लगातार भीड़ किस कदर बढ़ी हुई है। यहाँ पर पीछे लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आतुर दिख रहे हैं, लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाह रहे हैं और तमाम यहाँ पर भीड़ दिख रही है। अब से थोड़ी देर बाद ही उनका पार्थिव शरीर राष्ट्रीय सम्मान के साथ में उनके गृह जनपद अलीगढ़ ले जाया जाएगा। हालांकि तमाम यहाँ पर जो शख्सियत, बड़ी शख्सियत है, वो भी यहाँ पर पहुंच रही हैं। यहाँ देख रहे हैं कि पीछे तमाम बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। खुद अगर हम बात करें तो पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कौशल किशोर जी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा इनको दिया गया है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए। हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहते हैं, एक बड़ी शख्सियत का एक कहेंगे कि एक बड़े युग का एक अंत हुआ है, क्या कहेंगे? राजनीति में एक बड़े युग का अंत हुआ और आम गरीब आदमी, मेहनत कश आदमी उनको देवता तुल्य अपना लीडर मानते थे, माननीय कल्याण सिंह जी को। उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है, इसकी पूर्ति होना एक मुश्किल काम है। सर, क्या कहेंगे कि उनकी अंतिम इच्छा थी, वो चाह रहे थे कि रामलला के दर्शन करें, वो अधूरी रह गई? अब भगवान राम के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी और आस्था को कभी उन्होंने डिगाया नहीं। मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार देने का काम किया, लेकिन भगवान राम के प्रति उनकी जो आस्था थी, उनके पीरियड में ही राम मंदिर बनने लगा। मैं समझ रहा हूँ उनकी आत्मा को निश्चित तरीके से इसके लिए शांति मिलेगी। बिल्कुल, ये थे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर जी, जो कि मोहनलालगंज से सांसद भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि ये बड़े हिंदुवादी नेता थे और उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे पद को ठोकर मार दी थी। तो एक इसी के नाते वो जाने जाते हैं। लोगों में एक कहीं ना कहीं एक इसी वजह से एक काफी लोग उनके प्रति भावुक जरूर दिखाई दे रहे हैं। और हमें लग रहा है जिस तरह से तैयारियां हो रही, मुझे लग रहा है अब से थोड़ी देर में ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ से उनके गृह जनपद के लिए रवाना होगा। देख रहे हैं पीछे तैयारियां भी चल रही, किस कदर यहाँ पर पुलिस फोर्स को लगा दिया गया, सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट कर दी गई है, प्रोटोकॉल तैयार कर दिया गया है। यहाँ देख रहे हैं किस तरह से, और दिखाना चाहेंगे जिस रथ से वो यहाँ से रवाना होंगे वो किस तरह से सजा हुआ है। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पार्टी कार्यालय पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। पोस्टर भी हम देख रहे हैं जय, कुछ पोस्टर भी हम देख रहे हैं जिनमें कल्याण सिंह जी की तस्वीरें, एक बार उन पर भी फोकस करिए जरा। बिल्कुल, आपको बता दें जो उनके चाहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं तमाम पोस्टर्स लेकर के यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो इस तरह के पोस्टर्स यहाँ पर बना रखे हैं। देख रहे हैं कि किस तरह से ये पोस्टर इन्होंने बना रखा है श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि के लिए। बात करते हैं, सर कहाँ से आए आप? यही लखनऊ से। लखनऊ से। क्या कहेंगे, एक बड़े युग का अंत हुआ है, कल्याण सिंह जैसी शख्सियत अब हमारे बीच नहीं रही। राजनीति में बहुत बड़ा अंत हो गया है, युग का, एक युग का अंत हो गया है। ऐसा नेता मिलना मुश्किल है, ऐसा नेता मिलना मुश्किल है। बिल्कुल, देख रहे हैं ये वो लोग हैं, वो उनके चाहने वाले हैं जिनके चेहरों पर कहीं ना कहीं जो दुख है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर पार्टी कार्यालय पर लोग पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। जी बिल्कुल जय, और लगभग कितना समय और माना जाए, क्योंकि आप जो बता रहे हैं, आप जो जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ से अब सीधा अलीगढ़ उनके पैतृक गांव के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। और अभी तक की अगर हम बात करें तो कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कौन कौन लोग अंतिम दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि अभी कौशल किशोर जी से भी आपने बातचीत की है? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग जो यहाँ की जो बड़ी शख्सियत है वो लगभग पहुंच चुकी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई है। यहाँ की हालांकि जानकारी जो मिल पा रही थी वो ये मिल पा रही थी कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का यहाँ पर आना था, लेकिन अब शायद वो उस प्रोग्राम को अलीगढ़ के लिए स्थगित कर दिया गया। वो अब सीधे अलीगढ़ में ही जो कल्याण सिंह जी हैं उनका दर्शन करने के लिए वहां पहुंचेंगे। फिलहाल यहाँ पर अभी आपको बता दें कि सुबह के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके आवास पर पहुंचे हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। वहीं साथ ही साथ गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह है वो भी उनके
आवास पर पहुंचे हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। वहीं देख रहे हैं कि अब तैयारियां भी यहाँ पर लगभग तेज हो गई हैं। प्रोटोकॉल हम आपको दिखाना चाहेंगे, प्रोटोकॉल देख सकते हैं जिस तरह से लग गया है। ऐसे में अब ये जरूर लग रहा है कि कुछ ही समय में उनका शायद पार्थिव शरीर यहाँ से अलीगढ़ के लिए रवाना होने वाला है। जिस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, उसको देखते हुए फिलहाल यही लग रहा है। हालांकि अभी भी तमाम लोग आना यहाँ पर शुरू है। यहाँ देख रहे हैं तमाम उनके चाहने वाले हैं जो पहुंचकर उनके आखिरी दर्शन करना चाह रहे हैं, तो तमाम यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल जय। और क्योंकि देखिए अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, जो पोस्टर्स लेकर लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, ये इसी का नतीजा है। और ये लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह, लोगों का प्रेम कल्याण सिंह जी के प्रति है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। क्योंकि पीएम ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई, चाहे वो विधायक के तौर पर उनको जिम्मेदारी जब जनता ने दी, या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर बात करें, राज्यपाल के तौर पर बात करें, और जो उनके गाँव के लोग हैं लगातार उनके संपर्क में भी हम हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि जमीनी स्तर के नेता हमेशा रहे। शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपनी जमीन को कभी भूला नहीं। उसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में लोग उनसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और उनके निधन पर देखिए कैसे दौड़े भागे दूर दूर से चले आ रहे हैं। ठीक है जय, मैं आपके पास लौटूंगा। जय, मैं आपके पास आऊंगा। रवि हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। रवि का हम रुख करेंगे। रवि, क्या अपडेट है आपके पास फिलहाल? हाँ देखिए, भाजपा के प्रदेश कार्यालय पे उनके पार्थिव शरीर को लाया गया और देख सकते हैं हमारे पीछे जो गाड़ी खड़ी हुई है और इसी गाड़ी उनको लाया गया है और बीजेपी कार्यालय के अंदर उनको रखा गया। अंतिम दर्शनों के लिए जो भाजपा के नेता हैं वो उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और आपको बताते भारी संख्या में जो लोग हैं, जितने लोग अंदर हैं उनके दर्शनों के लिए आए हुए, उसके अलावा तमाम सारे ऐसे लोग जो बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बारी बारी से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना है और सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से सभी जरूरी इंतजाम है वो किए गए हैं। और अंदर कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया है। साफ तौर पर तमाम सारे जो भाजपा के नेता हैं, उनको मानने वाले हैं, उनको जानने वाले, वो यहाँ पर मौजूद उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर उनको लोग पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ही देर बाद यहाँ से उनको ले जाया जाएगा। उसके बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको अलीगढ़ ले जाया जाएगा, जहाँ पर नरोना में उनके अंतिम संस्कार है वो किया जाना है। तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कल उनके जिस तरीके से देर शाम उनके निधन की खबर आई थी, उसके बाद लगातार भाजपा के तमाम बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुँचे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहुँचे थे, जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहुँचे थे, तमाम सारे बड़े नेता पहुँचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो पहुँचे थे, और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी शोक संवेदना है वो व्यक्त कर रहे हैं। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे जुड़े लोग रहे और लगातार उनको याद किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा के बड़े नेता के तौर पे वो जाने जाते थे। चाहे राम जन्मभूमि के मिशन को लेकर जिस तरीके कहा कि इस विभाग में वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, ईमानदारी ढूंढने से भी नहीं मिलती। वहाँ कल्याण सिंह जी ने एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया कि उन्हें एक बहुत ही प्रशासनिक और ईमानदारी से भरा पूरा मंत्री माना जाता था। तो इस तरह से यहाँ से उनका उद्भव शुरू हुआ। फिर तो पार्टी के अंदर उनका स्थान बढ़ता गया। अनेक स्थानों पर उन्होंने पार्टी का प्रतिनिधित्व भी किया। केंद्रीय समिति में भी वो आए और उन्होंने एक छाप छोड़ी अपने कर्तृत्व की और अपनी सदाशयता की। कल्याण सिंह जी का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यकाल था वो उस समय था जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। मैं उस समय पार्टी का अध्यक्ष था और वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। और जब उन्होंने ये घोषणा की कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, उससे उनका कद भी बहुत ऊंचा उठा और लोगों के मन में ये बात आई कि ये सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है, कठोर है, जहाँ पार्टी के अनुशासन का पालन करते रहे हैं वहाँ न्यायपालिका का भी जो आदेश है उसका भी पालन कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में वो इस मंदिर के आंदोलन में खून खराबा नहीं होने देंगे। ये बड़ी बात थी और मैं ऐसा समझता हूँ कि इस बात के लिए अपने हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को की अवमानना करने के एक कई अपराध में उनको एक दिन जेल भी जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो कहा है मैं उस पर अडिग हूँ और मैं उसको पूरा करूँगा। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वो प्रशासनिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से और पार्टी की अपनी जो उनकी एक तरह से कहना चाहिए यात्रा थी, उसके हर पड़ाव पर वो
सफल साध्य सिद्ध हुए। वो केवल, कई बार लोग उनको कहते हैं कि वो किसी एक विशेष धारा के राजनीतिज्ञ थे। मैं ऐसा नहीं मानता। कल्याण सिंह जी वो किसी जाति के नेता नहीं थे और वो हो भी नहीं सकते थे जाति के नेता। हाँ, ये बात दूसरी है कि उनके मन में हिंदुस्तान के किसानों के लिए या दबे और पिछले लोगों के लिए सहानुभूति थी, उनके लिए पीड़ा थी, लेकिन वो केवल उस जाति या उस समूह के नेता नहीं थे, वो सारे प्रदेश के, बल्कि कुछ मायनों में सारे देश के नेताओं में से थे। तो उनका मूल्यांकन इसी ढंग से किया जाना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को और उसके पहले जनसंघ को देश में प्रतिनिधि नेता के रूप में जाने चाहिए। ऐसा मैं उनके बारे में मानता हूँ। मेरा उनसे व्यक्तिगत बहुत संबंध रहा है और उनके जाने से मेरी अपनी निजी क्षति भी बहुत हुई है, क्योंकि वो उन लोगों में से थे जो हमारी उम्र के थे और जिनके साथ बहुत यात्राएं की, जेल भी गए, लाठी भी खाई, उन्होंने भी खाई। तो इस तरह से कि जो संबंध थे वो बड़े प्रगाढ़ संबंध होते हैं, वो तब भी थे और आज भी हैं। और इसका खेद है वो हमें छोड़कर चले गए, दुख है। ऐसे व्यक्ति ज़रा कम होते हैं और इनका अभाव देर तक खलता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अब उनके अभाव की पूर्ति करना कठिन होगा। सर, तो आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि आखिर महत्व क्या था कल्याण सिंह का, किस तरह की उनकी छवि रही और किस तरीके से उनका व्यक्तित्व रहा। जय शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। जय, क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि अभी मुरली मनोहर जोशी को भी हम सुन रहे थे, लगातार जो लोगों की रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कितना महान व्यक्तित्व थे कल्याण सिंह। बिल्कुल, अगर कल्याण सिंह की शख्सियत की बात की जाए तो काफ़ी महान व्यक्ति थे, जिसका साफ तौर पे आप देख सकते हैं उसी का नतीजा है यहाँ पर किस कदर जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनकी भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। हाथों में लोग इस तरह की तख्तियाँ लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, देख रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। और वहीं यहाँ की स्थितियों को देखते हुए लग रहा है कि अब से बस थोड़ी ही देर में उनका पार्थिव शरीर यहाँ से उनके गृह जनपद अलीगढ़ के लिए रवाना होगा। हालांकि तमाम प्रोटोकॉल यहाँ पर लग गया है और तमाम समर्थक भी यहाँ पर आ चुके हैं। लगातार लोग अंदर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका जो पार्थिव शरीर है वो पार्टी कार्यालय के फिलहाल अंदर रखा गया है। ये हमारे साथ में समर्थक खड़े, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? सिधौली से आए थे। सिधौली से तब कब जानकारी हुई आपको कि हमको आज सुबह से जानकारी हुई। वहाँ से आप यहाँ आ गए, कितनी देर लगी? 2 घंटे। 2 घंटे में आ गए। क्या लगता है कि जिस तरह से एक, अगर हम कल्याण सिंह जी की बात करें तो एक अलग शख्सियत थे, वो क्या कहेंगे उनकी शख्सियत के बारे में? उनकी शख्सियत बहुत, नाम उनका अमर रहेगा। राम मंदिर में जिस तरह से, राम मंदिर में जिस तरह साहब ने आगे कार्यकर्ता रहे, इन्हीं की देन है जो आज मंदिर बन रहा है। बिल्कुल, लोग मानते हैं कि इन्हीं की देन है जो राम मंदिर आज निर्माण हो रहा। हालांकि उनकी जो एक अंतिम इच्छा थी कि हाँ वो जा करके रामलला के दर्शन करते, लेकिन वो शायद वो पूरी नहीं हो पाई। उससे पहले ही वो काल के गाल में समा गए। जिस तरह से कल देर रात एक दुखद सूचना आई एसजीपीजीआई से कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद तुरंत ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसजीपीजीआई पहुंचे और उसके बाद वहां से उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया था। तो कहीं ना कहीं लोगों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से दुख की लहर छाई हुई है। हालांकि उनके जो समर्थक हैं तमाम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारी तादाद में पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। फिलहाल आगे बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में ही उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके गृह जनपद अलीगढ़ के लिए यहाँ से राष्ट्रीय सम्मान के साथ में यहाँ से रवाना किया जाएगा। जी बिल्कुल। और उसके बाद क्या यही पुख्ता जानकारी जय है कि जब पैतृक गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो अंतिम दर्शन के बाद वहीं पर ही अंतिम संस्कार किया जाएगा कल्याण सिंह जी का? हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो उनके पैतृक गांव में ही किया जाएगा। यहाँ से पहले उनका जो पार्थिव शरीर है लखनऊ से अलीगढ़ के लिए रवाना होगा। लखनऊ से अलीगढ़ रवाना होने के बाद अलीगढ़ से फिर उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां पर लोग जो वहां के आसपास के लोग हैं वो भी उनका अंतिम दर्शन करने के लिए आतुर हैं। वहां भी देखा जा रहा है कि काफी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही है। वहां भी तमाम लोग इनके अंतिम दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं और उसके बाद उनका जो है अंतिम संस्कार उनके पैतृक जो गांव है वहीं पर किया जाएगा। जी बिल्कुल, आप जय हमारे साथ बने रहिए, आप बने रहिए लगातार, क्योंकि तस्वीरें देखिए। एक बार फिर से मैं चाहूंगा जय, थोड़ा आप तस्वीरें आपने जो दिखाई हैं, हम रवि का भी रुख करेंगे। रवि भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी ऑफिस से ही। रवि, क्या कुछ वहां की तस्वीरें फिलहाल कह रही हैं, जरा जूम करके दिखाइए। और जो ये रथ आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ, क्या इसी रथ में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा? इसी रथ से उनको ले जाया जाएगा। और साफ तौर पे आपको पहले मैं दिखा दूं, मैं गेट पे मौजूद हूं और ये सामने विधानसभा के सामने का जो मार्ग है वो देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कितने चाकचौबंद इंतजाम किए गए हैं। हम आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से सभी जरूरी इंतजाम है वो किए गए हैं और रास्ते को दो तरफ से बंद कर दिया गया, यानी कि जो लोग बीजेपी ऑफिस यानी कि जो समर्थक वो ही सिर्फ आ सकते हैं या जिनको जरूरी काम होगा वही आ सकते हैं। उसके अलावा दूसरे लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं। साफ तौर पर तमाम से समर्थक वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर बात करें जिस तरह के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे कल्याण सिंह, और साफ तौर पे उनको याद करने के लिए तमाम सारे भाजपा के जो लोग वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर भाजपा कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और लगातार जिस तरीके से उनके जो समर्थक है तमाम बड़े नेता, चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात हो, रक्षा मंत्री की बात हो, तमाम सारे बड़े जो शीर्ष नेता हैं वो सभी लगातार आते हुए दिखाई दे। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे, रक्षा मंत्री खुद आए थे, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी आए हुए थे। सीएम लगातार रात में कई बार यहाँ पर आए हुए। साफ तौर देख सकते हैं तमाम सारे वो समर्थक वो जो यहाँ पर आए हुए हैं और देख सकते हैं कि ये बताइए कैसे देखते हैं कितनी क्षति हुई है? ये हमारे पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि मान लीजिए आज के समय में जो राजनीति हो रही है, लोग बहुत सारे पार्टियों ने धर्म के अपने पद के लिए धर्म का त्याग कर देते हैं, लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपना पद छोड़ दिया। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इससे हमारे कार्यकर्ताओं को सीख लेना चाहिए कि जो हमारे लिए प्रथम वरीयता है वही होनी चाहिए। इससे हमारे तमाम कार्यकर्ता जो आए हैं इनके प्रति प्रेम है, इसलिए यहाँ पे आ चुका। रक्षाबंधन का दिन भी है, इसलिए भीड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते। धन्यवाद। जाहिर है फिर भी बहुत सारी भीड़ है वो साफ तौर पे कार्यकर्ताओं को नजर आ रही है। देख सकते दूर तक गाड़ियों का काफिला है वो नजर आ रहा है। साफ तौर पे विधान भवन में उनको रखा गया था उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए, उसके बाद उनको बीजेपी कार्यालय रखा गया था। कुछ ही देर बाद यहाँ से उनको ले जाया जाएगा। चलिए रवि और जय, आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपके पास हम लौटेंगे और भी अधिक जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, बने रहिए।